अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, इसको स्टडी करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप होते हैं। मिक्सिंग से पहले उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं और उनकी एनर्जीज़ भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मिक्सिंग के बाद हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप्स और एनर्जीज सेम हो जाती हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग अप ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different shapes and energies to give hybrid atomic orbitals of same shape and energies is called hybridization. Now, how the concept of hybridization originated or why we need hybridization? बॉन्डिंग की डिफरेंट थ्योरीज होने के बावजूद हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों ये वाला कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ? तो इसको हम समझ सकते हैं कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करने से, ठीक है। मेन चीज़ है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि नॉर्मल जो बॉन्डिंग थ्योरीज हैं वो इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिलिंग कर दी है। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 है तो p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक 2px के अंदर आ गया और एक 2py के अंदर आ गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को देखें, ये वैलेंस शेल है। 2 वाला सारा शेल जो है ये वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में 2px और 2py सिर्फ इन 2 ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और वो वाले ऑर्बिटल्स जो अनपेयर्ड हैं। इसके अकॉर्डिंग, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाएगी। कार्बन को डाईवेलेंट होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जब कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करती है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। मे बी एक्साइटेड स्टेट जो है वो एक्सप्लेन कर सके टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। चार पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर। देखते हैं किस तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। s की शेप दिखाई हुई है, सर्कुलर शेप होगी। 2px, 2py और 2pz, इन सब की शेप्स दिखाई हुई हैं। अब अगर ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के वो हाइड्रोजन्स के साथ बांड बनाए, यानी 4 बांड कार्बन ने बनाने हैं। कार्बन अपना हर एक बांड अगर हाइड्रोजन के साथ बनाए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें, 1s1 है, सर्कुलर शेप है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल 2s के साथ बांड बनाएगा, 2px के साथ भी बांड बनाएगा, 2pz के साथ बांड बनाएगा और 2py के साथ भी बांड बनाएगा। इस तरह से कार्बन के 4 बांड्स बन रहे हैं, लेकिन क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये चारों के चारों बांड सेम नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो बांड्स हैं उनकी शेप्स डिफरेंट हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स डिफरेंट हैं। 2s
हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा विद डिफरेंट शेप। 2px जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा देयर वुड बी डिफरेंट शेप। 2py with hydrogen there will be different, and 2pz there will be different shape when it forms a bond with hydrogen। जब हम मीथेन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, CH4 का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो सारे के सारे बॉन्ड्स सेम हैं। इस एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग तो जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम स्टडी करते हैं तो मीथेन के स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स सेम हैं। बॉन्ड एंगल जो है हर बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का है, और टेट्राहेड्रल फॉर्म में उन्होंने एक दूसरे को अपने आप को अरेंज किया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली ये शो हो रहा है। इसका मतलब है कि सिंपल एक्साइटेड स्टेट एक्सप्लेन नहीं कर रही इक्वल एंड टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी को तो एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन इक्वल एंड टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही। यानी सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल कैसे हैं, उनकी शेप्स इक्वल कैसे हैं, उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं और एनर्जीज़ हैं वो इक्वल कैसे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। In case of methane, all the 4 bonds are same. Each bond angle is of 109.5 degree, or equivalent tetravalency of carbon can be explained in case of hybridization. Types of hybridization देखते हैं। There are 3 types of hybridization, और ये किस पे डिपेंड करती हैं कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप हो रहे हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइप का नेम होगा। sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization। सबसे पहले sp3 hybridization को देखते हैं। जब 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप होंगे, यानी टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप हो रहे हैं, तो 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट्स में देखते हैं 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप हो रहे हैं। 2s वाला, 2px, 2py एंड 2pz, ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब मिक्स अप होंगे। यहाँ पर इन सब की शेप्स डिफरेंट हैं और एनर्जीज भी डिफरेंट हैं। जब ये चारों मिक्स अप होंगे, मिक्स अप होने के बाद अब 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। चार हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और इन सब की जो शेप्स हैं वो सेम हैं। ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन सब की एनर्जीज़ भी सेम हैं और ये कार्बन के वैलेंस ऑर्बिटल्स मिक्स अप होने से बने हैं। ये चारों कार्बन के ऊपर अपने आप को टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल से हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मीथेन की एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 यानी कार्बन ने 4 हाइड्रोजन्स के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन है sp3, 4 बने हैं तो चारों अपने आप को टेट्राहेड्रल फॉर्म में कार्बन के ऊपर अरेंज करेंगे। अरेंज कर लिया है। अब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो मज़ीद बॉन्ड बना सकते हैं। चारों बॉन्ड्स ये हाइड्रोजन्स के साथ बनाएगी। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स हैं, स्फेरिकल हैं। इसने चारों ने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना लिए हैं और पेयर कंप्लीट हो गया है। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहा है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है ये मीथेन का है। CH4 का स्ट्रक्चर है। एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर बना, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा, यानी चारों सिंगल बॉन्ड्स बन चुके हैं। और इस तरह से ये मीथेन का स्ट्रक्चर जो है ये जो शो हो रहा है और हर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। टेट्राहेड्रल शेप है इसकी। अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s एंड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप होंगे। टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप हो रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक्साइटेड स्टेट देखते हैं जिसमें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स अप हो रहे हैं। 2s, 2px और 2py यहाँ पर मिक्सअप होंगे।
2pz एज इट इज़ रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो यहाँ पर मिक्सअप नहीं हो रहा, वो वैसे ही कार्बन के ऊपर पड़ा रहेगा, क्योंकि अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, तो 3 ही हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं, लेकिन अब ये sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। इसमें ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं sp2, ये वाला sp2 और ये भी sp2 है, यहाँ पर दरमियान में कार्बन है, तो कार्बन के अराउंड 3 sp2 जो हैं उन्होंने अपने आप को ट्राईएंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है। इसी तरह दूसरी कार्बन है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरी कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दूसरी कार्बन के अराउंड भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को ट्राईएंगुलर फॉर्म में अरेंज किया है। हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये sp2, एक sp2 ने भी हाइड्रोजन के साथ बांड बना लिया, दूसरे sp2 ने भी हाइड्रोजन के साथ बांड बना लिया। यहाँ पर एक कार्बन का sp2 दूसरी कार्बन के sp2 के साथ ओवरलैप कर रहा है और दरमियान में सिग्मा बांड बन रहा है और पेयर कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह दूसरे जो कार्बन है उसके sp2 ने भी हाइड्रोजन के साथ बांड बना लिए हैं और अब इनके पेयर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये इस फॉर्म में है, CH2 सिंगल बांड CH2। अभी इसके जो दूसरा बांड है, डबल बांड यहाँ पर नहीं बना। डबल बांड किस तरह से बनेगा? डबल बांड के लिए आपको याद होगा कि एक 2pz ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, वो कार्बन के ऊपर एज इट इज़ पड़ा हुआ था। यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा है 2pz ऑर्बिटल्स, एक कार्बन के ऊपर भी 2pz ऑर्बिटल पड़ा है और दूसरी कार्बन के ऊपर भी 2pz ऑर्बिटल पड़ा है। इन दोनों के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में बांड बना लेंगे। अबव एंड बिलो साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है और ऊपर और नीचे से ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस तरह का जो बांड बनता है उसको पाई बांड कहते हैं। ये एक पाई बांड बन गया है। यहाँ पर दरमियान इधर सिग्मा बांड बना है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है CH2 डबल बांड CH2, इसमें एक सिग्मा बांड है और दूसरा जो है वो पाई बांड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो हो गई है। नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, यानी कि टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे और 2 ही हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर देखें sp हाइब्रिडाइजेशन में 2s और 2px ओवरलैप हो रहे हैं, 2pz और 2py जो है वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। अब क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो sp हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल से शो करते हैं। एग्जाम्पल में हम इथाइन की एग्जाम्पल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर 2 कार्बन्स के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो शो हो रहा है। दो कार्बन्स हैं,
क्योंकि दो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो दो अपने आप को कार्बन के अराउंड लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं। ये लीनियर फॉर्म में एक कार्बन के ऑर्बिटल्स ने और दूसरी कार्बन के ऑर्बिटल्स ने भी लीनियर फॉर्म में अपने आप को कार्बन के अराउंड अरेंज किया है। दो कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगी तो उनके sp हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इनकी ओवरलैपिंग से। और इनका जो पेयर है वो कंप्लीट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से और दूसरा दूसरी कार्बन से आ रहा है। इसी तरह दूसरे वाला हर कार्बन का जो सेकंड sp है उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के s के साथ ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और उनका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर अभी नहीं बन रहा। अभी तक जो स्ट्रक्चर है उसको यूँ होना चाहिए, कार्बन दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है, हाइड्रोजन के साथ इधर सिंगल बॉन्ड और इधर दूसरी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड इधर ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड ये कहाँ से आ रहा है और ये किस तरह से बनेगा इसको देखते हैं। पहले की तरह अब हमें पता है कि दो अनपेयर्ड दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं। 2py भी इस बार अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है कार्बन के ऊपर और 2pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पड़ा हुआ है। ये 2pzy दूसरी कार्बन के ऊपर भी 2py और अब यहाँ पर 2pz ऑर्बिटल भी है दोनों कार्बन के ऊपर। इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे कि आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। 2pz वाला 2pz के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ऊपर से भी ओवरलैप करेगा और नीचे से भी ओवरलैप करेगा, साइड वाइज ओवरलैप। और 2py वाला 2py वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा फ्रॉम अबव एंड बिलो। अब क्योंकि दो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइज फैशन में तो अब दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे और ये स्ट्रक्चर इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एक बॉन्ड है ये पाई है, दूसरा भी पाई है और दरमियान में जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है और ये स्ट्रक्चर इस तरह से शो होगा। ये शेप जो आपको मिल रही है ये लीनियर शेप है क्योंकि कार्बन के अराउंड ऑर्बिटल्स ने अपने आप को लीनियर फॉर्म में अरेंज किया था जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के बाद दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एट द एंड। नंबर 1, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो शॉर्ट होता जा रहा है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इथाइन के केस में दो पाई बॉन्ड्स आ गए हैं, कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो गई है और उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसकी अल्केन की निस्बत इथेन की निस्बत कम है और इथाइन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है, शॉर्ट हो चुकी है दो पाई बॉन्ड्स की वजह से। तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को ड्रा करके देखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।